ओके गाइस, कल डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन नंबर 3। एक बार आप प्लीज चेक करते हैं वापस से और लिखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एलडीआर मार्क कर लेना आप लोग। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 एज ऑन 31st March 2022। Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books। कुछ इंफॉर्मेशन हमको बाद में मिली जो हमने हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम पे गलतियां कर दी होगी, और अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम पे गलतियां कर दी होगी तो हम लोगों ने फिर प्रॉफिट भी गलत निकाला होगा। तो ये क्वेश्चन ना कुछ एक नया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमको ना आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए बोला नहीं था क्वेश्चन में अभी तक कहीं पे भी। पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो सही वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछेगा ईयर एंड पे, और आपको सही प्रॉफिट भी पूछेगा। मतलब जो इन्होंने आपको प्रॉफिट दे रखा है ना, हो सकता है कि इसमें यहाँ पे कुछ हमको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो हमको नया प्रॉफिट यानी कि सही प्रॉफिट निकालना है। तो दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और एक सही स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अपन पहले करते हैं सही प्रॉफिट कैलकुलेट। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ये करते हैं। ओके, तो सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो इन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर रखा है उसको कंसिडर करेंगे सबसे पहले, और उसमें जो भी चेंजेस होने हैं वो चेंजेस करके सही प्रॉफिट निकाल देंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले कॉपी में लिखो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो इनके पास में प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट एज पर बुक्स जो गिवन है हमारे को, कितना रुपए का? 6 लाख रुपीस का। ये हमको दिया हुआ है सर जी, तो इससे मैंने शुरुआत कर ली। ये हो गया बैक क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं सर पॉइंट्स पे, पढ़ते हैं क्या कहानी हुई थी। सर हमने ना साल भर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स परचेज किए थे शॉप के लिए, जिसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हमने उसको गलती से किस में डेबिट कर दिया? परचेज में डेबिट कर दिया। हमने क्या एंट्री कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो अगर आप इसको आज अपन रेक्टिफाई करते हैं तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है आपके हिसाब से? फर्नीचर फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब मैंने गलत इसको अपना एक्सपेंस मान लिया, गलत इसको परचेज मान लिया, तो परचेज को मैं कम करूंगा और फर्नीचर फिटिंग को बढ़ा दूंगा। यही कहानी है। अगर मैं आज परचेज को कम करूंगा तो मेरे ट्रेडिंग के अंदर से डेबिट साइड में परचेज कम हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यस और नो? तो अगर मैं इसको आज सही करता हूं तो इसकी वजह से प्रॉफिट जो पहले कम हुआ था वो आज मुझे बढ़ा देना चाहिए, तो इसकी वजह से प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। कितना? 15,000। तो मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स purchased during the year wrongly included in परचेजेस को इन्वर्टेड कोमा में कोमा नाउ रेक्टिफाइड। अच्छा, मैं अभी परचेज को रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या आने वाला है वो बता रहा हूं। तो अगर मैं ये गलती को सही करूंगा तो मेरा प्रॉफिट
बढ़ जाएगा कितना, 15,000। सेट है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। ओके कम ऑन, तो ये हो गया सर आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पे चलते हैं, लिख रहे हो क्या आप लोग? फटाफट लिखो प्लीज। अब चलते हैं सर सेकंड पॉइंट पे। हनुमान जो हमारा प्रोपराइटर है, जिसका प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हनुमान भाई ने क्या किया था सर, 40,000 की वैल्यू के गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए थे, जिसकी हनुमान भाई ने कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं की थी। अपन अब करके देख लेते हैं, बताओ क्या एंट्री होगी, बताओ बताओ क्या एंट्री होगी, कम ऑन। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री होनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं करी, अब मैं कर रहा हूं। कितना रुपए, 40,000, 40,000। अब देखना इस एंट्री से होगा क्या। अगर मैं आज ये एंट्री कर दूंगा तो इसकी वजह से मेरा परचेज कम हो जाएगा, परचेज कम हो जाएगा, परचेज हो जाएगा कम। अगर परचेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यस और नो? तो मुझे प्रॉफिट बढ़ा देना चाहिए सर, कितने रुपए से, 40,000 से। एक बार तो मुझे प्रॉफिट बढ़ा देना चाहिए 40,000 से। अभी लिखना मत, सिर्फ समझना। पर अगर मैं फ्री सैंपल अकाउंट को डेबिट करता हूं तो इसकी वजह से कौन सा एक्सपेंस बढ़ गया, इसकी वजह से कौन सा एक्सपेंस बढ़ गया, कम ऑन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ गया। तो इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। मतलब एक बार प्रॉफिट कम हो गया और एक बार प्रॉफिट बढ़ गया, तो नेट इफेक्ट क्या है, जीरो। तो आप चाहो तो ऐसे भी बता सकते हो, बढ़ा के घटा के, और आप चाहो तो नेट इफेक्ट जीरो बता के भी बता सकते हो। समझ में आपको आ रहा है, क्लियर है कहानी, पक्की बात, श्योर? तो अब हम लिख देते हैं यहां पे, ये तो मैंने यहां पे ऐड कर दिया और एक बार मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो मैं सर इसको दो बार भी लिख सकता हूं, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं सर, जो लाइन है ना सेम टू सेम लिख देते हैं। नहीं समझ में आता है सेम टू सेम लिख देने का, और वैसे भी ये बात है, इसमें मैं क्या लिखूं, बस ये लिख दूंगा कि भैया एंट्री नहीं करी मैंने, अब कर दी। तो हनुमान गेव अवे गुड्स एज फ्री सैंपल but earlier no entry pass, no entry was passed, now rectified या now adjusted। ठीक है सर, यहाँ क्या लिखोगे आप, ऐड या लेस? मैं दोनों लिख दूंगा, ऐड भी कर रहे हैं और लेस भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत? सर अपन डायरेक्ट जीरो लिख सकते थे बाहर, हाँ, बट उसके लिए फिर आपको नीचे वर्किंग बतानी पड़ती, फिर वो ये जो बाहर आपने लिखा है वो अंदर लिखना पड़ता, और फिर आप लिख देते कि नेट इफेक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया प्रॉफिट पे। ठीक है सर, समझ में आ गया? चलें आगे, पक्की बात, श्योर सर? अब चलते हैं सर आगे। ये समझ में आएगी ना आपको एंट्री, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसका इफेक्ट समझ में आ गया आपको? ओके, ये कौन सी एंट्री पास करी है मैंने, रेक्टिफाइड एंट्री। कमॉन, क्या है ये, रेक्टिफाइड एंट्री। ओके, आगे देखो, पॉइंट नंबर थर्ड, invoices for goods amounting to 2,50,000 have been entered on 27th March but the good were not included in the stock। कम ऑन, क्या हो गया ये इनवॉइसेस का मतलब? अब कल एक भाई का सवाल आया था, सर कैसे पता लगेगा कि कौन से इनवॉइस है, क्योंकि हम परचेज करते हैं तो भी हमको इनवॉइस मिलते हैं और सेल करते हैं तो इनवॉइस बना के देते हैं, है कि नहीं? तो सर ये कौन से इनवॉइस है मालूम कैसे चलेगा? तो ये लैंग्वेज को पढ़ के मालूम चल रहा है। बोले कुछ इनवॉइस थे जो हमने बुक्स में कब एंटर तो कर दिए थे 27 मार्च को, बट वो मैंने गुड्स जो थे ना वो स्टॉक में इंक्लूड नहीं करे। इसका मतलब आप बताओ ये परचेज की बात कर रहा है या सेल्स की बात कर रहा है?
ये परचेज इनवॉइस की बात कर रहा है या सेल्स इनवॉइस की बात कर रहा है? परचेज इनवॉइस मतलब सर मैंने गुड्स परचेज तो किए होंगे, उसको मैंने बुक्स में एज अ परचेज तो रिकॉर्ड कर दिया, बट उसको मैंने एज ए स्टॉक रिकॉर्ड नहीं किया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यहां पे एक सवाल आना चाहिए, आ भी रहा होगा, आ भी सकता है कि सर जब मैंने इसको गुड्स परचेज के तौर पे बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया तो ये तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाना चाहिए ना। पर ये क्वेश्चन बोल रहा है नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको हमने परचेज तो मान लिया बट क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं माना। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि किसी गुड्स को हम परचेज में तो रिकॉर्ड कर लें, खरीदा है मैंने गुड्स, उसको मैं परचेज में तो रिकॉर्ड कर लूं, और अगर वो ईयर एंड पे नहीं बिक पाया तो उसको क्लोजिंग स्टॉक में भी रिकॉर्ड कर लूं, तो अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है या एक ही साथ में रिकॉर्ड हो जाता है वो? हाँ जी, हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि गुड्स मैंने परचेज किए तो परचेज में तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है, पर वो गुड्स मेरे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट में रिकॉर्ड में करना भूल गया। तो ऐसे भूल सकता हूं क्या मैं, या भूल ही नहीं सकता मैं? तो ये तो भाई जब परचेज में रिकॉर्ड कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक में तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाना चाहिए ना। ये गलती हुई कैसे, या ये गलती हो सकती है? हो सकती है, क्यों? हम परचेज को और स्टॉक को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, या क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आता है? क्लोजिंग स्टॉक क्या ट्रेडिंग का बैलेंसिंग फिगर होता है क्या, या अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है? हाँ सर, हाँ अलग से रिकॉर्ड करते हैं ना लास्ट में, या वो बैलेंसिंग फिगर होता है? अब इसके लिए 2 मिनट बस आपको समझाना चाहूंगा कहानी क्या है, क्योंकि ये आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी काम आएगी। कहानी ये है, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, मेरा सवाल ये है कि जब सर हम ट्रेडिंग बनाते हैं तब हम साल भर की जितनी भी परचेज करी हुई है वो ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देते हैं। कम ऑन, लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते। कितने रुपए की परचेज करी? 250 की। वो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, तो ईयर एंड पे उस परचेज को ट्रेडिंग में भी भेज दिया होगा। और भी परचेज होगी, मैं अभी इसी परचेज की बात कर रहा हूं। अब ये बोल रहा है कि इन गुड्स को हमने स्टॉक में इंक्लूड नहीं करा, तो मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे कि ट्रेडिंग में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, क्या क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट इधर, और इधर क्या आता है? नेट सेल्स, और क्या आता है इधर? तो क्लोजिंग स्टॉक क्या ट्रेडिंग का बैलेंसिंग फिगर होता है क्या, या इसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है? सर क्लोजिंग स्टॉक की तो अलग एंट्री पास करनी पड़ती है सर। क्यों पता है क्यों? क्योंकि सर हम लोग कभी भी जिंदगी में स्टॉक अकाउंट नहीं बनाते। मतलब समझना, मतलब क्या बोल रहा हूं, बनाते तो हैं पर क्या नहीं बनाते वो प्लीज चेक करना, मेरे दिमाग की बात अब सुनना, क्योंकि ये आपको मैं ना नेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आपको, एनएफपी अकाउंटिंग, तब मैं ये कनेक्ट करूंगा आपसे वापस से। अभी आज बोल रहा हूँ, 2 महीने बाद कनेक्ट करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? तब बोलूंगा 2 महीने पहले क्या पढ़ाया था, ठीक है? सुन लेना। क्या हम कभी बच्चों ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस ऐसे लिखते हैं क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर जो भी हम परचेज करते हैं उसको स्टॉक अकाउंट में डेबिट करते हैं क्या? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक? मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट में नहीं आता? अच्छा अच्छा। क्या जो भी हम गुड सेल करते हैं तो क्या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक करते हैं क्या? बाय कैश या बैंक करते हैं क्या स्टॉक अकाउंट के अंदर, या सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? अगर मान लो मैं ऐसा एक स्टॉक अकाउंट बनाता, अगर मैं परचेज अकाउंट अलग से नहीं मेंटेन करता, सेल्स अकाउंट अलग से नहीं मेंटेन करता, स्टॉक का एक ही अकाउंट रखता, जीवन में साल भर जब भी स्टॉक खरीदता स्टॉक को डेबिट करता, जब भी स्टॉक को बेचता स्टॉक क्रेडिट करता, तो फिर मेरा उस केस में स्टॉक अकाउंट से ही मेरी क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग बैलेंस यहां से ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर के रूप पे निकल जाती। बट क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हम करते हैं? क्या ऐसा हम करते हैं? नहीं करते। हम परचेज को अलग अकाउंट में डेबिट करते हैं, सेल्स को अलग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमारे पास कोई ऐसा एक अकाउंट नहीं है जहां से बैलेंसिंग फिगर के रूप में क्लोजिंग स्टॉक निकल जाए। इज दैट क्लियर? क्या बोलना चाहूं, समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? पक्की बात, पक्की श्योर? तो सर ऐसा हम अकाउंट नहीं बनाते, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के तरीके से बाहर नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक को मुझे अलग से बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। कब करते हैं? साल के एंड पे। क्या एंट्री पास करके? या तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज,
और या फिर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। मेजरली कौन सी एंट्री पास करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और अलग से इसको बुक्स में लाते हैं। तो जब मैं ये परचेज में तो रिकॉर्ड कर दिया मैंने, पर इसको मैं क्लोजिंग स्टॉक में लिखना भूल गया। अब आप सोचो कि क्लोजिंग स्टॉक में अगर मैंने लिखा नहीं तो मेरी क्रेडिट साइड कम रह गई, क्रेडिट साइड कम रह गई तो मेरा प्रॉफिट भी कम आया होगा। दीदी कैसे बात करते हो आप? प्रॉफिट कैसे आता है? क्रेडिट साइड की टोटल माइनस डेबिट साइड की टोटल। अगर ये साइड कम रह गई मेरी तो ये जीपी ऑटोमेटिक कम आ गया होगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख रुपए की क्रेडिट साइड होनी चाहिए थी, 4 लाख रुपए की मेरी डेबिट साइड है, तो मेरा जीपी कितना आना चाहिए था? 6 लाख का। बट मैंने गलती से क्या करा, क्रेडिट साइड पे 7.5 लाख ही लिखे, 2.5 लाख का स्टॉक लिखा ही नहीं। तो डेबिट साइड पे तो 4 लाख का ही खर्चा था, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट कितना आया? कम ऑन 3.5 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कम हुआ या बढ़ा? कम हुआ या बढ़ा? कम हो गया ना इस गलती की वजह से। तो अगर आज इस गलती को मैं सही करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। समझ आया? पक्की बात, श्योर? तो अभी क्या करना है सर? कुछ नहीं, प्रॉफिट को बढ़ा दो। क्या कर दो? कम ऑन, प्रॉफिट को बढ़ा दो। ओके, पहले नहीं लिख रखा था तो प्रॉफिट कम आया था, आज लिख दूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। Purchases made on 27th of March 22 were not included in closing stock earlier, now adjusted। अगर आज रिकॉर्ड कर लूंगा, आज एडजस्ट कर दूंगा तो प्रॉफिट 2.5 लाख से बढ़ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। समझ में तो आ गया ना हुआ क्या है चक्कर? समझ में आना बहुत जरूरी है। मैंने लिखा कि जो परचेज मैं 27 मार्च को की थी उसको मैंने क्लोजिंग स्टॉक में पहले इंक्लूड नहीं किया था, अब एडजस्ट कर दिया तो 2.5 लाख से प्रॉफिट बढ़ा दिया। ओके, इससे ज्यादा लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चले आगे सर। Purchases made on 27th March were not included in closing stock earlier, now adjusted। 2.5 लाख बढ़ गए। चलें आगे। मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा आपको, है ना। मार्च 22 में 2 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए थे, डिलीवरी भी दे दी थी। अच्छा, मतलब गोडाउन से फिजिकली गुड्स चले गए, फिजिकल गुड्स चले गए, गए गुड्स। गुड्स मेरे गोडाउन पे तो नहीं है। हमने इसको किस महीने की सेल्स में इंक्लूड किया? जबकि ये किस महीने की सेल्स थी? मार्च। वही सेम बात, मतलब क्रेडिट साइड कम रह गई या ज्यादा रह गई? सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी तो क्रेडिट साइड गलती से कम रह गई या ज्यादा रह गई? अगर क्रेडिट साइड कम रह गई तो प्रॉफिट भी कम रह गया। समझा? तो आज अगर क्रेडिट साइड को बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। सिंपल यार, एकदम सिंपल। आ रहा है? लिखो। सेल्स ऑफ मार्च, एक तरह से ऐसे कह दूं क्या कि सेल्स ऑफ मार्च नॉट रिकॉर्डेड इन मार्च। हाँ ना, और क्या? सेल्स ऑफ मार्च नॉट रिकॉर्डेड इन मार्च, नाउ रिकॉर्डेड या नाउ रेक्टिफाइड या नाउ एडजस्टेड, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आ गया? आ गया? पक्का?
श्योर? चले आगे? कंफर्म? ओके, लास्ट पॉइंट, कम ऑन, प्लीज चेक। अच्छा पॉइंट है, स्टार लगा लेना। Goods costing 75,000 were sent on sales or written in March 22 at a margin of profit on cost. अच्छा, मतलब हमने मार्च में एक गुड्स सेल किए थे सेल और रिटर्न बेसिस पे, मतलब उस बायर के पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो रख भी सकता है, चाहे तो रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। अप्रूवल मार्च में नहीं आया है, ये क्या लिखा है सर? ये लिखा है कि अप्रूवल अप्रैल में आया। मैं क्या बोल रहा हूं इसको, अप्रूवल मार्च में नहीं आया या आ गया? अरे अगर अप्रैल में आया इसका मतलब मार्च में नहीं आया ना। दो अप्रूवल वॉज नॉट रिसीव्ड टिल, मैं तो इसको चेंज कर रहा हूं लैंग्वेज को मेरे हिसाब से। दो अप्रूवल वॉज नॉट रिसीव्ड टिल 31 मार्च 22, 31 मार्च 2022 तक अप्रूवल नहीं आया। कब आया? जब भी आया बढ़ने जाए, मुझे क्या मतलब। 31 मार्च तक आया? 31 मार्च तक आया? नहीं आया? नहीं आया ना। पर इन्होंने तो इसको मार्च की सेल में इंक्लूड कर रखा है। चलो ठीक है, कर रखा है, बढ़िया बात है, करना भी चाहिए। मैंने बताया था आपको, जिस दिन सेल कर देते हैं उस दिन तो सेल्स में रिकॉर्ड करते ही है ना। पर ईयर एंड पे अगर अप्रूवल नहीं आता है तो रिवर्सल कर देना चाहिए था। पर इन्होंने क्या नहीं किया? रिवर्सल नहीं किया। इन्होंने क्या नहीं किया? सेल्स को रिवर्स नहीं किया, पहली गलती। दूसरी गलती, अगर सेल्स को रिवर्स नहीं किया तो इन्होंने इस गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट भी नहीं बनाया। इन्वेंटरी लाइन विद कस्टमर, याद करो ना यार पॉइंट। मतलब दो चीज करना भूल गई है, एक तो जो सेल्स मान ली थी उसको रिवर्स करना भूल गए, और एक ये स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनाना भूल गए। समझ आ रहा है क्या? पक्की बात, श्योर है? तो दो चीज हम आज करेंगे, एक तो उस गुड्स की सेल्स जो उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी है उसको आज रिवर्स करेंगे, और एक इसको क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनाएंगे। ये सेट है? पहले तो ये बताओ, पक्की बात? ओके ओके, आगे अगला सवाल। कितनी कॉस्ट के गुड्स थे? कितनी कॉस्ट के गुड्स थे? 75,000 के। बेचे भी कितने में? बेचे भी कितने में? 1 लाख में? हाँ सर, कितने में बेचे? कितने में बेचे? ये भाई कंफ्यूज हो गया। ये भाई कह रहा है 33% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन जीपी है, सेल्स है। अरे भाई यू आर कैलकुलेटिंग दैट प्रॉफिट, कम ऑन भाई। तेरे को क्या दे रखा है यहाँ पे? कॉस्ट, और प्रॉफिट भी किस पे दे रखा है? तो तेरे पास कॉस्ट है क्या? हाँ, तो कॉस्ट का कितना परसेंट प्रॉफिट? 33.33, इस पे लगा दे। तो 75,000 पे 33.33% लगाएगा तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 25,000। कितना आ जाएगा? सर वो चेंज क्यों नहीं कर रहे इस बार आप? अरे कॉस्ट दी हुई है और प्रॉफिट भी कॉस्ट का ही दिया हुआ है, तो मैं चेंज क्यों करूंगा? चेंज कब करना पड़ता है? जब कॉस्ट दी हुई होती और सेल्स का प्रॉफिट दिया होता तो कॉस्ट पे लाना होता। समझो आप कहानी, चेंज होता तो होता ना यार, तो सेम दिया हुआ है। तो सर कॉस्ट पे 33.33% प्रॉफिट लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 25,000। तो कमॉन बताओ मुझे, सेल प्राइस कितनी आ रही है? 1 लाख। ये 25,000 कैसे आया? 75,000 का 33.33%। अब एक बात बताओ, इन्होंने बुक्स में जो हनुमान ने जो बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड की होगी वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड की होगी? 1 लाख या 75,000? 1 लाख या 75,000? 1 लाख या 75,000? क्या बोल रहे हो? 1 लाख क्या पूछा मैंने? हनुमान ने पहले कितने रुपए की सेल्स रिकॉर्ड की होगी? 1 लाख या 75,000? 1 लाख। सेल्स तो सेल प्राइस पे रिकॉर्ड होती है, तो आज रिवर्स भी किस पे होगी? 1 लाख पे। सेल्स तो रिवर्स भी किस पे होगी? 1 लाख पे। बिल्कुल सही, सही है, लिख देता हूं। अभी ऊपर 2-3 लाइन छोड़ रहा हूं मैं, एंट्री कर रहा हूं। ये कौन सी एंट्री है? रिवर्सल ऑफ सेल, रिवर्सल ऑफ सेल।
सेल्स अकाउंट डेबिट टू जो भी कस्टमर था, अरे जो भी कस्टमर था यार, ये तो सेल प्राइस से होगी, ये तो सेल प्राइस से ही होगी। यस और नो? यस और नो? अब सुनो, अगर सेल्स अकाउंट को डेबिट किया है, इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इनकम बढ़ गई कम हो गई? इनकम कम कर दी, और इनकम कम कर दी तो उससे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट भी कम हो जाएगा ना यार। गलत पेन यूज कर लिया मैंने ना, इट शुड बी राइट पेन। तो आपको लग रहा बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अरे कैसे बढ़ेगा? सेल्स अकाउंट डेबिट किया, इसका मतलब इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई, इसका मतलब प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और प्रॉफिट भी कम हो जाएगा तो 1 लाख से प्रॉफिट को कम कर देंगे। सर सेल्स को इम्पैक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है क्या? अरे ऑब्वियसली यार, दिमाग लगाओ ना यार। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर सेल में आज कम लिखूंगा तो जीपी भी तो कम आएगा यार, समझो बात को। ओके सर, एक इफेक्ट तो हो गया इसका, आगे पढ़ो। अब चलो ठीक है, आपने सेल्स को तो रिवर्स कर दिया, पर अगर ये सेल नहीं है तो ये मेरा स्टॉक तो है। सेल नहीं है तो स्टॉक तो है, या स्टॉक भी नहीं है? स्टॉक तो है। स्टॉक के अंदर इंक्लूड करूंगा मैं इसको। क्या एंट्री सिखाई थी मैंने आपको? इन्वेंट्री लाइंग विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। इन्वेंट्री लाइंग विथ कस्टमर बोल लो या क्लोजिंग स्टॉक बोल लो, कुल मिला के ये मेरे स्टॉक का पार्ट बनना चाहिए ना। कितने अमाउंट से, कितने आदमी थे? 75,000। कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करना चाहिए? 1 लाख या 75,000? सर इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट या एनआरवी, विच एवर इज लोअर। इसकी एनआरवी 1 लाख है, कॉस्ट 75,000 है, तो किस पे रिकॉर्ड होगी? 75,000 पे। यस और नो? ट्रेडिंग के किस साइड रिकॉर्ड कर रहा हूं? किस साइड? क्रेडिट साइड। बाय साइड नहीं होती बे, क्रेडिट साइड। किस साइड? क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा? बाय इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर। कितना? 75,000। क्रेडिट साइड बढ़ा दी कम कर दी? बढ़ा दी कम कर दी? बढ़ा दी, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। आ रहा क्या यार? तो 75,000 से प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। आया क्या? नहीं है? नहीं है ना? ये ऊपर तक आ गया? ये वाला आ गया? ये वाला नहीं है? वाह यार, गजब आदमी है यार। पहले वाले पॉइंट में सेल्स कम करी तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? तो यही तो करा दादा, अब क्या नहीं आया? आ गया? नहीं 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 नहीं, नहीं सर, गलत 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 पढ़ लिया आपने सर। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया आपने। इसको हमने सेल्स कब मान लिया था? सेल्स मान लिया था तो पहले प्रॉफिट बढ़ा दिया था, जबकि ये सेल्स नहीं थी। अब कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। आ गया या नहीं आया? प्रॉफिट भी, सेल्स कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। कम कर दिया सर प्रॉफिट, तो सेल्स कम करने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। अब स्टॉक का पार्ट मानने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। पर सेल्स कम कितनी करी? 1 लाख, तो 1 लाख से प्रॉफिट कम हुआ, और स्टॉक कितना माना? 75,000, तो 75,000 से प्रॉफिट बढ़ गया। आ गया या नहीं आया भाई? जोड़ लगाओ। अब यार मेरी जगह नहीं है, चलो यहाँ लिख देता हूँ। कितना रहा? 10,40,000। अब सर यहाँ क्या लिखना है? सेम टू सेम, जो लैंग्वेज है बुक की, दैट्स इट। सेम 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 छाप देने का भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो लिखा हुआ है लिख दे। समझ आया नहीं आया बताओ आप तो बस। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब फटाफट से, हाँ पहला पार्ट ही है, सेकंड पार्ट में तो वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है सही। क्वेश्चन ही इन्वेंट्री चैप्टर का है, तो इन्वेंट्री तो निकलवाएगा ना आपसे। लिखो लिखो, कम ऑन फटाफट। चलो सर, फर्स्ट पार्ट डन। एडजस्टेड प्रॉफिट मैंने निकाल दिया, मेरे पास जगह नहीं थी, आप लिख देना एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। अब चलते हैं सर
इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे? एक और चीज क्या पूछा है? कम ऑन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। उल, इसमें क्या है? ये तो दिया हुआ है ना, ये क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं? दे तो रखा है यार, आ गया आंसर, आ गया। है सर, सर ये क्लोजिंग स्टॉक दे तो रखा है 375, ये आंसर होगा? अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये क्लोजिंग स्टॉक के बाद तो हमने ये अनसेट हरकतें ढूंढ ली जो हमने की थी, तो इन हरकतों को भी तो स्टॉक में सही करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। चलो करो, बताओ सही स्टॉक क्या है? प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ करेक्ट स्टॉक। कम ऑन, डोंट चेक द आंसर, कम ऑन गाइस, डोंट चेक द आंसर। आंसर आप चेक करने लग गए तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। अपना दिमाग चलाओ, सेम सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। सोचो आप किस पॉइंट की वजह से स्टॉक बढ़ना चाहिए, किस पॉइंट की वजह से स्टॉक कम होना चाहिए, दिमाग लगाओ। चलो सर, तो आपने ट्राई कर लिया, फोकस करिएगा सर थोड़ा वापस से। हेलो सर प्लीज, स्क्रीन पे देख लो बस, अब हो गया, हो गया, आपने कर दिया ना इसको। अपने को सर क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 3,75,000। कितना? कम ऑन, 3,75,000। ठीक है, ओके। ये वो स्टॉक होगा जो मेरे पास ईयर एंड पे इनके हिसाब से उस समय गलती से रखा, इनको लग रहा था कि भाई 3,75,000 रुपए का मेरे पास गुड्स है। ठीक है, पहला पॉइंट, मैंने परचेज जो की ही नहीं थी 15,000 की, उसको भी मैंने परचेज में ऐड कर रखा था। बट ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में तो नहीं आया होगा और आना भी नहीं चाहिए, तो कुछ करना है ये नहीं करना। सर प्रॉफिट में तो कराया था ना। अरे प्रॉफिट की मैं बात ही नहीं कर रहा यार, ये 15,000 रुपए मैंने किसके लिए पे किया था? अरे इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए। तो इसको मैंने क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट जब कैलकुलेशन की होगी तब बनाया होगा या नहीं बनाया होगा? नहीं बनाया होगा। और बनना चाहिए क्या? बनना भी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? अरे यार दीदी, मैं बोल रहा हूं आपको, जब हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला होगा तब मैं उसमें ये ट्यूबलाइटें भी ऐड कर दूंगा क्या यार? या नहीं करा होगा यार? नहीं करा होगा ना। और होना भी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। आंसर क्या है? कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे कमॉन? इग्नोर, मुंह पे बेइज्जती, जीरो। और क्या, आगे चलो, चले आगे। हनुमान ने 40,000 के गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए। बांट दी, बांट। फिर जब क्लोजिंग स्टॉक गिन रहा होगा, ये वो क्लोजिंग स्टॉक जब निकाला होगा, तब ये 40,000 के गुड्स उसके अंदर होंगे या वो तो बांट दिए? है ही नहीं या है? और होने भी नहीं। जब मैं उसको बांट चुका हूं गुड्स को, बाजार में बांटो बांटो, लूटो लूटो, उसके बाद मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में उनको लिया होगा क्या या नहीं लिया होगा? सर क्या पता ले लिया हो। अरे यार गुड्स है ही नहीं मेरे पास यार, उसको मैंने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में लिया होगा या नहीं लिया होगा? नहीं लिया होगा यार, नहीं लिया होगा। सर क्या बात कर रहे हो, इसकी पर एंट्री तो हमने करी नहीं थी। अरे तो ये मैंने कब बोला कि तुमने अगर फ्री सैंपल टू परचेज की एंट्री नहीं करी थी तो तुमने क्लोजिंग स्टॉक में ले लिया होगा? अभी तो सिखाया थोड़ी देर पहले, अगर तुमने परचेज से नहीं भी हटाया तो भी क्लोजिंग स्टॉक में लिया होगा। ये किसने गारंटी है? या नहीं लिया होगा क्या गारंटी है? पर जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करने गया हूंगा तब ये गुड्स वहां पे नहीं थे मेरे पास में, और नहीं थे तो ये मेरे स्टॉक के अंदर कैलकुलेशन में आए भी नहीं होंगे। यही समझूंगा ना मैं नॉर्मली तो। हेलो, अगर आप ये समझते हो नहीं सर क्या पता आ गए हो, माइनस करने भूल गए, तब गलत समझ रहे हो आप। आपको ये समझना पड़ेगा कि सर जो गुड्स बांट दिए थे ऑलरेडी, वो मेरे स्टॉक में मैंने वैसे भी काउंट नहीं किए थे और आने भी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? खुशबू जी क्या करेंगे? कुछ करेंगे इस पॉइंट का या नहीं करेंगे? सर कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे मोहन? इसको इग्नोर, IGNORE। ठीक है, तो भी नहीं आता सर, है स्टॉक तो है ही नहीं ना, स्टॉक तो है ही नहीं, वो तो बांट दिया, है ही नहीं मेरे पास। आगे देखो, थर्ड पॉइंट
सुन लो, ये तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 2.5 लाख के गुड खरीदे थे, इसको स्टॉक में इंक्लूड ही नहीं किए, इंक्लूड ही नहीं किए, इंक्लूड ही नहीं किए। अब कर लें या नहीं करें? ये तो करेंगे या ये भी नहीं करेंगे? हेलो गुरुज भाई, ये तो ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? अभी ये तो ऐड करेंगे यार। ओपनिंग अपने को कितने दिए हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक? 3.5 लाख, 375। उसमें कितना ऐड करवाया अभी आपने मेरे से? ये 2.5 लाख ऐड करवा दिया आपने, क्योंकि ये तो खुद ही कह रहा था इंक्लूड नहीं कर रखे थे। अब करेंगे, आगे देखो। 4th पॉइंट, जो गुड्स मैंने सेल ही कर दिए थे और डिलीवरी भी कर दी थी, सेल कर दिए थे और डिलीवरी भी कर दी थी गुड्स की, तो क्या ये गोडाउन में मेरे पास रखे थे क्या मार्च में? नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक में ये कंसीडर किया होगा क्या? जी नहीं। तो अब क्या करेंगे? ऐड कर दें या माइनस कर दें? हाँ, लेस होगा दीदी। अरे दीदी क्या बात कर रहे हो यार, जब मैंने इसको ऐड ही नहीं कर रखा इसके अंदर तो लेस क्यों करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं, ना तो मैंने इसमें ये कंसीडर किया होगा, ना तो ये ऐड कर रखा होगा, तो लेस भी क्यों करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे सर, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे मोहन? इग्नोर करेंगे। ये क्लियर? पक्की बात। जब मैं 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक मैंने निकाला होगा, चाहे मैंने गलत निकाला है, निकाला होगा, ठीक है, उस दिन मेरे पास ये गुड्स थे क्या? 31 मार्च के दिन मेरे पास ये गुड्स थे क्या या नहीं थे? थे या नहीं थे? तो ये 2 लाख इसमें काउंट में आए या नहीं आए? नहीं आए, और आने भी नहीं चाहिए। तो कुछ करना है या कुछ भी नहीं करना? इग्नोर, IGNORE। ओके, आगे देखें। 5th पॉइंट, ये तो अब पता ही है आपको, ये गुड्स मेरे कस्टमर के पास रखे थे, मैंने इसको सेल मान लिया, पर सेल्स नहीं माननी चाहिए थी, और गुड्स में रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो मैंने तो इसको गुड्स में ऐड कर नहीं रखा होगा। अब कर दे या नहीं करें? कर दे या नहीं करें? कर दे। अब किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है, लास्ट ईयर आ गया था, सर बट हमने तो इसको क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड कर तो दिया था, वापस वापस क्यों करवा रहे हो? अरे यार, वो मैंने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया था। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक में कंसीडर कर दिया था। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक है सही प्रॉफिट निकालो और एक है सही स्टॉक निकालो। तो ये प्रॉफिट भी बढ़ाएगा और ये स्टॉक भी तो बढ़ाएगा। ये 75,000 प्रॉफिट भी बढ़ाएगा, तो ये 75,000 स्टॉक भी तो बढ़ाएगा। यस और नो? तो यहां पे क्यों लिया था? अरे प्रॉफिट सही निकालने के लिए। यहां पे क्यों ले रहे हैं सर? स्टॉक सही निकालने के लिए। समझ आ रहा है? आ रहा है? ऐसा डाउट आना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब आ गया, क्लियर हो गया। कितना ऐड कर देंगे? अब बताओ कितना आ रहा है? किसने बताया था 7 लाख? आंसर 1 2 3 सही है, और रिया का यूर राइट। समझ आया क्या? आया या नहीं आया? पक्की बात? तो इसको कॉपी में लिखोगे आप फटाफट, कम ऑन। ये तो सिंपल ही है यार, ये रहा, लिखो, कम ऑन। ओके गाइस, नाउ प्लीज चेक द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। LDR मार्क कर लेना। 4th क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। ये बोल रहा है हमने फिजिकल वेरीफाई किया स्टॉक को, 23 जून को वेरीफाई किया, और 23 जून के दिन फिजिकल स्टॉक काउंट में कितना स्टॉक निकल के बाहर आया? 48 लाख। उसके बाद 23 जून से 30 जून के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कुछ परचेज हुई होगी, कुछ सेल हुई होगी, ठीक है। तो उन ट्रांजैक्शन की आपको इंफॉर्मेशन यहां पे इन्होंने दे रखी है। आपको निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक, फिजिकल वैल्यू या पूरी वैल्यू? पूरी वैल्यू, चाहे वो कहीं भी रखा हो हिंदुस्तान में, चाहे वो रास्ते में चल रहा हो, चाहे कस्टमर के पास हो, वो है मेरा ही।
तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है एज ऑन 30 जून। ये कौन से इन्वेंट्री टेकिंग का कौन सा केस का क्वेश्चन है, केस 1 या केस 2? सर ये केस 1 का है। सर किसका है ये? केस 1 का है। केस 1 मतलब व्हेन इन्वेंट्री टेकिंग बिफोर ईयर एंड। 23 तारीख को इन्वेंट्री ले ली, 30 तारीख की इन्वेंट्री निकालनी है, तो इन 7-8 दिनों में जो भी परचेज हुआ है वो ऐड कर देंगे और जो सेल हुई है उसकी कॉस्ट को लेस कर देंगे। यही कहानी है सर, सेट है, कोई दिक्कत नहीं पैटर्न में तो ओके। तो अब सर हमको जो इन्होंने स्टॉक दिया हुआ है वो अपन लिख देते हैं एक बार शुरुआत में। इन्वेंट्री एज ऑन 23rd of June 2022 कितना दिया है? 48 लाख। ओके सर, सेट है। अब पढ़ते हैं सर फर्स्ट पॉइंट। ये बोल रहा है कि सर हमने कुछ गुड्स कंसाइनमेंट पे सेंड किए थे इन 7-8 दिनों में, या पहले कर दिए थे? पहले ही कर दिए थे। हम यहां पे ये अजम्पशन ले रहे हैं कि हमने कब सेंड कर दिए थे? पहले ही हमने गुड्स कंसाइनमेंट पे भेज दिए होंगे। सर कंसाइनमेंट पे भेज दिए मतलब हम यहां प्रिंसिपल हैं और हमने हमारे एजेंट को कुछ गुड्स भेज दिए होंगे। मान लो 10 लाख के गुड्स भेज दिए होंगे हमने। कब? 23 मार्च के पहले, सॉरी 23 जून के पहले। तो वो गुड्स जो भी हमने भेजे होंगे, मान लो 10 लाख के गुड्स भेज दिए हमने हमारे एजेंट को, तो वो गुड्स मेरी 48 लाख की काउंटिंग में तो नहीं आए होंगे, क्योंकि 23 जून को वो माल मेरे पास में था ही नहीं। वो तो किसके पास रखा है? एजेंट के पास। बट ईयर एंड पे जब हमने पूछा, अब की बार मेरा ईयर एंड 30 जून पे हो रहा है, तो मैंने 30 जून को फोन लगाया एजेंट को। मैंने बोला भाई सारा माल बेच दिया क्या? बोला नहीं सही, नहीं सर, नहीं भैया मैंने पूरा माल नहीं बेचा। मेरे पास आपने जो गुड्स भेजे थे ना, उसमें से अभी भी मेरे पास कितने रुपए के गुड्स बचे हैं? 2,40,000 के। तो क्या वो एजेंट उसका ओनर है क्या उस गुड्स का, या हम ओनर हैं? तो हमें वो 2,40,000 की स्टॉक को हमारे स्टॉक में काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ऐड करूं या नहीं करूं? ऐड करूं या लेस करूं? सर लेस तो कभी भी नहीं होगा सर, वो तो हम पहले ही भेज चुके हैं। 48 लाख में वो वैसे भी काउंट में नहीं था, ठीक है। और अगर वो गुड्स मेरे हैं तो मुझे ऐड कर देने चाहिए। पक्की बात? श्योर सर, कोई डाउट नहीं। तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं। क्या बोलेंगे इसको? इन्वेंट्री लाइंग विथ एजेंट। ऐसा गुड्स जो मेरे एजेंट के पास रखा है, पर है तो मालिक तो मैं ही हूं ना, तो ऐड कर देंगे। सर अगर कल को मान लो फिजिकल स्टॉक पूछ रहा होता आपसे 30 जून का, तो अपन ये ऐड नहीं करते। हमसे इसने फिजिकल स्टॉक पूछा या पूरा स्टॉक की वैल्यू पूछी? पूरे स्टॉक की वैल्यू पूछी। मतलब जिस स्टॉक का मैं मालिक हूं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रखा है, वो मैं ऐड करूंगा। सिंपल सी बात है यार, है कि नहीं? चले आगे, श्योर है यहां तक? ओके। अब सर इन 8 दिनों में हम लोगों ने, इन 7-8 दिनों में हमने 4 लाख के गुड्स परचेस किए। उसमें से हमारे पास में 1,60,000 के गुड्स 30 जून तक नहीं आए। सर आपको क्या पता नहीं आया? बोल रहा है ना कि 160 जुलाई में आया, इसका मतलब 160 जून तक तो नहीं आया। तो जून तक कितना आ गया? 2,40,000। तो 4 लाख में 2,40,000 तक गोडाउन में आ गए, और 160 रास्ते में चल रहे होंगे। तो जो रास्ते में चल रहे होंगे है तो वो भी मेरा ही ओनर, मेरा ही माल है वो भी। फिजिकल इन्वेंट्री निकाल रहा होता तो सिर्फ कितने ऐड करता? 240। नाइस। पर क्या निकाल रहा हूं मैं? तो ओवरऑल स्टॉक की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो कितना ऐड करूंगा? पूरे 4 लाख। समझ में आया? तो आ जाओ लिखते हैं। लिख लो लिख लो। इसमें मैं 2 पार्ट कर देता हूं। एक तो गुड्स रिसीव्ड एट गोडाउन, और गुड्स इन रास्ते में मतलब ट्रांजिट।
सर रास्ते में आपको तो मिला ही नहीं, तो आप अपनी स्टॉक में कैसे मान रहे हो? अरे भाई यार, फिजिकल स्टॉक में नहीं तो क्या हुआ, मालिक तो मैं ही हूं ना। गोडाउन में कितना है जो मुझे मिल गया? 240। और रास्ते में कितना है जो नहीं मिला? 160। तो ओवरऑल कितना मैंने परचेज किया? 4 लाख। समझ तो आ रहा है ना? पक्की बात? ओके, आगे चले। अब अच्छे पॉइंट्स हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट इस क्वेश्चन की जान है। ठीक है, समझा तो मैं दूंगा आपको आराम से, सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर थर्ड और फोर्थ मैं इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ूंगा। ठीक है, ये कनेक्टेड पॉइंट है। सन्ना क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर ओवरऑल हमने 23 जून से लेके 30 जून के बीच में कितने रुपए के गुड्स सेल किए? 13,60,000 रुपए की सेल्स करी। अच्छा, मुझे सेल्स माइनस करनी होती है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? चलो, ये आंसर तो आपने सही दिया, परफेक्ट दिया। तो मैं यहां पे लेस करके लिख देता हूं कि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम 23rd ऑफ जून टू 30 जून के बीच में जो मैंने गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट मुझे माइनस करनी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकालेगा? कौन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेट है? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ना मैं आपको वर्किंग नोट पे लेके चलता हूं। तो मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ संबंध पे दिमाग लगाना, कुछ लिखना नहीं है। बताना जरा, इन्होंने आपको टोटल सेल्स कितनी दी है बच्चों? 13,60,000 की टोटल सेल्स इन्होंने मुझे दी है। सुनना पार्टनर जी, इस 13,60,000 में से अपने को उसने बोला है कि सर इसमें से हमने 3,20,000 के गुड्स तो अप्रूवल पे भेजे हैं। मतलब इसमें दो तरह की सेल्स है, एक तो सेल्स ऑन अप्रूवल और एक सेल्स एट गोडाउन। जो मैंने गोडाउन से फिजिकली भेजा वो, काउंटर पे जो सेल करी वो, और एक जो अप्रूवल पे मैं ऑलरेडी भेज चुका हूं वो। दो टाइप की सेल है, एक तो सेल्स ऑन अप्रूवल और एक काउंटर पे सेल, ओवर द काउंटर सेल, ओटीसी बोलते हैं। ओटीसी बोलते हैं ना, ओवर द काउंटर सेल। समझना, तो मैं दो यहां पे बाइफर्केशन कर देता हूं। इस सेल के अंदर दो टाइप की सेल्स इंक्लूडेड है। एक तो है कौन सी? सेल्स ऑन अप्रूवल, और एक कौन सेल है? सेल्स फ्रॉम या सेल्स एट गोडाउन। मतलब काउंटर सेल जो मेरी आ रही है, कैश में नगदी में जो सेल आ रही है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सेल्स ऑन अप्रूवल कितनी दी हुई है? कम ऑन, सेल्स ऑन अप्रूवल कितनी दे रखी है? 3,20,000। सर आपको क्या पता ये इसमें से है? अरे लिखा हुआ है ना यार, विच इंक्लूड्स। तो बाकी बची भी सेल कितनी हुई बोलो? 13,60,000 में से सेल्स ऑन अप्रूवल 3,20 है, तो बची कितनी? 10,40,000। यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट? ऑनलाइन हेलो, समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट नहीं है? ये 1040 कैसे आया इसको भी बता देता हूं मैं आपको। अरे सर इसमें क्या है, आ गया हमारे 13,60 माइनस 3,20, 13,60,000 माइनस 3,20,000, ये 1040। मुझे सेल्स माइनस करनी है या कॉस्ट? कॉस्ट। ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना ना, भूलना मत इसको। ओके, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सेल्स ऑन अप्रूवल में से जो एक्चुअल में सेल हो जाएगी उसी को सेल मानेंगे, या जो गुड्स भेज दिया है सबको सेल मान ले? जो एक्चुअल में सेल हो जाएगी वही तो मानेंगे ना मुकुल भाई। एक्चुअल में सेल कब होती है? या तो अगला बंदा हां कर देता है, या फिर हां या ना करने का टाइम खत्म हो जाता है। यही कहानी है सर जी, पक्की बात। अपने को देखना क्या दिया हुआ है। बोला कि सर जी 3,20,000 की जो हमने सेल्स करी ना अप्रूवल वाली, इसमें से आधे गुड्स तो हमारे पास रिटर्न ही आ गए। आधे रिटर्न आ गए तो वो सेल है या नहीं है? वो सेल है या नहीं है? क्या हो गया, चलना बंद हो गया क्या? हेलो,
3,20,000 में से जो आधे गुड्स रिटर्न ही आ गए, क्या वो सेल है या नहीं है? नहीं है, अगले बंदे रिटर्न कर दिए। समझ में आया? तो फिर मैं दो पार्ट बनाता हूं यहां पे इसके आगे। नहीं समझ में आ रहा है प्लीज पूछ लेना। मैं सर किताब में दिया हुआ है कि जो मैंने 320 का माल अप्रूवल पे भेजा था ना, उसमें से आधा रिटर्न आ गया। रिटर्न आ गया इसका मतलब सेल नहीं हुआ, सिंपल। तो गुड्स रिटर्न्ड। और कितनी सेल वैल्यू के गुड्स रिटर्न आए? गुड्स रिटर्न्ड ऑफ सेल वैल्यू 1,60,000। ये 160 कैसे आया? अरे 320 का आधा, सिंपल। एक बात बताओ, क्या ये सेल है क्या या नहीं है? ये सेल है क्या या नहीं है? तो इसकी कॉस्ट निकालूं या नहीं निकालूं? इसकी कॉस्ट निकालूं या नहीं निकालूं? क्यों निकालूंगा सर? ये तो सेल ही नहीं है, हमको किसी कॉस्ट निकालनी होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड दिस इज नॉट सोल्ड। इसकी कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बात खत्म, सेट है यहां तक, कोई दिक्कत? क्लियर? ओके। अगर ये सेल ही नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी जीरो, इसका कॉक्स। अरे सेल ही नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या है? जीरो, खत्म बात, सेट है, आगे चले। समझ में आया? सर जो रिटर्न आ गया वो तो ठीक है, जो रिटर्न नहीं आया उसका बताओ। जो रिटर्न नहीं आए उसका बताओ। उसको आप क्या मानोगे? सेल मान लोगे या सेल नहीं मानोगे? बेटा जो आप कह रहे हो ना सेल मान लेंगे, वो आप होश में नहीं हो। मैंने आपको ये कहा था कि अगर अप्रूवल नहीं आता है तो हम उसको बिना अप्रूवल के सेल नहीं मान सकते। किस प्रिंसिपल के तहत? प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। हम उसको सेल कैसे मान ले भाई साहब? हेलो, तो 50% तो रिटर्न आ गया वो भी सेल नहीं है, और 50% जिसका एक्सेप्टेंस नहीं आया वो भी सेल नहीं। सर आपको कैसे पता कि एक्सेप्टेंस नहीं आया? अगर आया होता तो लिखा होता, अगर एक्सेप्टेंस आ गया होता तो लिखा हुआ होता। पर बाकी बचे हुए 50% का एक्सेप्टेंस आया या नहीं आया, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। तो मैं क्या मान रहा हूं कि उसका भी एक्सेप्टेंस नहीं आया। उसका एक्सेप्टेंस नहीं आया तो वो भी सेल नहीं है, वो भी सेल नहीं है। कुछ समझ आ रहा है? 50% तो रिटर्न आ गया तो वो तो सेल बिल्कुल भी नहीं है, सबूत ही है। और 50% का अभी तक कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया। बिना एक्सेप्टेंस के मैं उसको सेल मान सकता हूं क्या? जी नहीं। तो 50% बचा हुआ भी सेल नहीं है, तो उसकी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नहीं होगी। कुछ आया या नहीं आया? पक्की बात? तो देखो यहां लिख रहा हूं मैं, जो गुड्स नॉट रिटर्न, जो गुड्स रिटर्न नहीं आया, गुड्स नॉट रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न तो नहीं आया बट उसका अप्रूवल भी, बट अप्रूवल इज ऑल्सो नॉट रिसीव्ड। अच्छा कितनी सेल वैल्यू का? कितनी सेल वैल्यू का कमॉन? सर पूरा वापस समझा दूंगा, सिर्फ अभी समझने पे ध्यान दो। गुड्स कितने रिटर्न नहीं आए? 160 के। तो इसका अप्रूवल भी तो नहीं आया। हाँ, इसका अप्रूवल भी नहीं आया। अगर अप्रूवल नहीं आया तो क्या ये सेल है या ये भी सेल नहीं है? अप्रूवल नहीं आया तो ये सेल है या ये भी सेल नहीं है? ये भी सेल नहीं है। अगर ये भी सेल नहीं है तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई? अरे जब सर गुड्स ही सोल्ड नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई? जीरो आई ना यार, इसमें क्या है? हेलो, आया कि नहीं आया? मतलब 50% जो रिटर्न आ गया वो भी सेल नहीं है। 50% जिसका कुछ नहीं बोला उसको अपन क्या मान रहे हैं कि उसका अप्रूवल नहीं आया। सर ऐसे क्यों मान रहे हो? ये मान लो अप्रूवल आया। भाई बिना लिखे कैसे मान लूं? अप्रूवल आएगा तो बोलेगा अप्रूवल आया, नहीं बोला है तो उसका मतलब अप्रूवल उसका भी नहीं आया, और अप्रूवल नहीं आया तो वो भी सेल नहीं है, और वो भी सेल नहीं है तो दोनों ही सेल नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना है इसका।
जब सेल ही नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? जीरो। क्या कम ऑन? जीरो। ये सेट है? आगे समझ में सर? पक्की बात? आगे चलें? हेलो श्योर? चलो जी। अब बात करते हैं इस सेल की। ये क्लियर हो गया आपको? पक्की बात? हेलो, ये क्लियर हो गया क्या? ओके। अब बात करते हैं इस सेल की जो मैंने गोडाउन पे करी है। अब सुनना ध्यान से और समझना इस चीजों को। इसमें मेरे पास में गाइज दो टाइप के गुड्स हैं। कितने टाइप के गुड्स हैं? दो टाइप के गुड्स हैं। देखो, ये तपस्या है मेरी सालों की, वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, इसलिए इतनी क्लैरिटी मिलेगी आपको। इसमें मेरे पास दो टाइप के गुड्स हैं। एक तो है एबनॉर्मल गुड्स और एक है नॉर्मल गुड्स की सेल। सर आपको कैसे पता लग जाता है यार? अभी दिखाऊंगा आप। एक तो है एबनॉर्मल गुड्स और एक है नॉर्मल गुड्स। जो ये बेचे ना अपन ने बाकी बचे हुए 10-40, इसमें दो टाइप के गुड्स की सेल है। एक तो एबनॉर्मल गुड्स की सेल है और एक नॉर्मल गुड्स की सेल है। सर आपको कैसे पता लगा? सुनना प्लीज। फोर्थ पॉइंट में एक चीज बोल रहा था ये, कि हमने जो भी गुड्स बेचे ना, जो भी गुड्स बेचे, ठीक है, इसमें से जो गुड्स हमने 1,20,000 के बेचे ना, जो गुड्स हमने 1,20,000 के बेचे ना, जो गुड्स हमने 1,20,000 के बेचे ना, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2,40,000। कितनी कॉस्ट का माल कितने में बेचा? 2,40,000 की कॉस्ट का गुड्स 1,20,000 में बेचा। एबनॉर्मल या नॉर्मल? कभी प्रॉफिट कभी लॉस में बेचते हैं क्या? नहीं सर। तो ये कौन सा गुड्स मान लिया मैंने? एबनॉर्मल गुड्स। क्या मान लिया? कम ऑन, एबनॉर्मल गुड्स। तो एबनॉर्मल गुड्स की सेल वैल्यू कितनी है? एबनॉर्मल गुड्स की सेल वैल्यू कितनी है? किस में से? 10,40,000 में से एबनॉर्मल गुड्स की सेल वैल्यू कितनी है? 1,20,000। 140 नहीं दीदी, ध्यान दो। 1,20,000। लिपसिंग गलत होते मालूम चल जाता है मेरे को। कितनी है? 1,20,000। किस गुड्स की सेल? एबनॉर्मल गुड्स की सेल, जो इसमें जुड़ी हुई है। अब मैं अलग कर रहा हूं, अलग कर रहा हूं, तो सेल वैल्यू कितनी है इसकी? 1,20,000। एम आई कंसर्न विद द सेल वैल्यू और विद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? विद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बताओ, 1,20,000 की जो सेल करी उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी थी? बिल्कुल सही जवाब, 2,40,000। सर कहां से आया? सपने में आया? अरे गिवन है रे, लिखने का टाइम दूंगा सर, अच्छे से लिखना। समझ में आ गया? पक्की बात? अब सुनो मेरी बात। अगर सेल्स एट गोडाउन 10,40,000 है और उसमें से 1,20,000 एबनॉर्मल गुड्स की सेल है, तो बताओ नॉर्मल गुड्स की सेल कितनी हुई? अरे यार, गोडाउन में बेचा 10-40 का माल, उसमें से 1,20 है एबनॉर्मल गुड्स की सेल, तो बची हुई सेल कितनी हुई? 940 या 920? 920। तो नॉर्मल गुड्स की सेल मुझे दी हुई है 9,20,000। यहां तक आया या नहीं आया? आ गया? सेल वैल्यू से मतलब या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से? अब कैसे निकालेंगे? क्या मुझे नॉर्मल में गुड्स कितने प्रॉफिट पे बेचता हूं वो दिया है क्या? हाँ, नॉर्मल गुड्स में कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट पे बेचता हूं, पर मुझे तो सेल्स पे कितना परसेंट कमाता हूं वो चाहिए। तो मैं कॉस्ट को क्या मान लूंगा? 100। तो प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 25। तो सेल प्राइस कितनी आ गई? 125। अगर मैं ये जानना चाहूं कि ये प्रॉफिट कितना परसेंट है सेल का, कितना आ रहा है? कम ऑन, 20%। आया यहां तक या नहीं आया? प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 20% ऑन सेल्स। एंड डू यू हैव दी सेल वैल्यू और नॉट? है? कितनी है सेल वैल्यू? 920। इस सेल पे कितना प्रॉफिट है? 20 या 25? 20%। कितना? कम ऑन, 20%। तो 20% का क्या कर दूंगा मैं? यहां से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा बच्चों, जो कितना है?
1,84,000 84,000 का प्रॉफिट माइनस करो और अब बताओ इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है बच्चों? 7,36,000। ये आया कि नहीं आया इतना बता दो बस, पक्की बात। इन दोनों सेल की तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 0 थी। इन दोनों सेल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जोड़ देते हैं बच्चों। इन दोनों सेल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जोड़ देते हैं बच्चों। 2,40,000 प्लस 7,36,000 बताएंगे कितनी होगी? कम ऑन। 9,76,000 इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे? आगे जा रहे हैं तो माइनस ही करेंगे, पीछे आ रहे होते तो ऐड करते। अभी तो हम आगे जा रहे हैं ना, 23 जून से 30 जून पे जा रहे हैं तो लेस कर देंगे। चलो लेस करो, 9,76,000 लेस करो और अब बताओ आंसर कितना आ रहा है? बुक का फाइनल आंसर देख लेना, बुक वालों ने कैसे करा है वो मत देखना, चक्कर आ जाएंगे। कितना आ रहा है बताओ? 44 लाख। अब फाइनल आंसर देख लो बुक का, यही होगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30 जून 2022। वापस एक्सप्लेन कर देता हूं सर। ओवरऑल सेल की थी 13,60,000 की, इसमें से 3,20,000 की सेल की थी अप्रूवल बेसिस पे। सर बात नहीं, फोकस करो। 3,20,000 की सेल की थी अप्रूवल बेसिस पे, इसमें से आधे गुड्स रिटर्न आ गए। जो रिटर्न आ गए इसका मतलब वो सेल नहीं है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है उसकी? 0। गुड्स ही सेल नहीं हुए तो कॉस्ट क्या है? 0। बाकी बचे हुए जो गुड्स रिटर्न नहीं आए बट क्या वो अप्रूव हो गए हैं? क्या उन्होंने रख लिया है उसको? ऐसा भी नहीं बोला, तो हम उसको क्या मानेंगे कि जो रिटर्न नहीं आए वो भी अप्रूवल उसका भी नहीं आया और वो भी सेल नहीं है। वो भी सेल नहीं है तो उसकी भी कॉस्ट क्या है? 0। यहां तक सेट? मतलब सर इसको तो इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं करना। आगे देखो। अब सर 13,60,000 की सेल में से 320 की सेल अगर अप्रूवल वाली है तो नॉर्मल गोडाउन पे सेल मैंने कितनी करी होगी? 10,40,000। इस 10,40,000 में से कुछ आइटम ऐसे हैं जो थे तो 2,40,000 के, पर बेचे कितने में? 1,20,000 में। तो 10,40,000 में से जिस आइटम की सेल वैल्यू 120 है ना, उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है? 2,40,000। वापिस सुनना, 10,40,000 में से जो एक आइटम है जिसकी सेल वैल्यू कितनी है? 1,20,000, उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है? 2,40,000। तो सर बाकी बची हुई सेल कितनी बची? 1040 में से उस आइटम की सेल वैल्यू निकाल दो तो बाकी बचे हुए आइटम्स की सेल वैल्यू कितनी आई? 9,20,000। और नॉर्मली मैं आइटम कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचता हूं? कॉस्ट का 25%, सेल का 20%। नॉर्मल आइटम की सेल में से नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंट हटा दिया तो कितनी आ गई नॉर्मल आइटम की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? टोटल कॉस्ट को ऐड करा तो कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई? 9,76,000। और इसको माइनस कर दिया तो मेरा आंसर कितना आ गया? 44,64,000 आया। हाँ सर, गजब क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन सर। हेलो भाई ने गजब क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर देखना। इसने बोला कि सर ये जो गुड्स रिटर्न आ गए ये सेल तो नहीं है, पर इसकी वजह से स्टॉक तो बढ़ना चाहिए ना, फिर बढ़ना चाहिए ना, बढ़ाया क्यों नहीं आपने? सुनना मेरी बात, ये इसलिए मैंने इस स्टॉक को नहीं बढ़ाया क्योंकि मैंने ये जो गुड्स भेजा था ना, भेजा था वो इस 48 लाख में से ही तो भेजा था। और इसमें जुड़े हुए थे क्या वो? हाँ। इस 48 लाख में वो जुड़ा हुआ था गुड्स ऑलरेडी। हाँ। इसमें से ही मैंने गुड्स आपको दिए थे, आपने रिटर्न कर दिए, तो वापस जोड़ू क्या? ये जुड़ा हुआ है। इस 48 लाख में से ही तो गुड्स आपको दिए थे, आपने रिटर्न कर दिए, तो वापस जोड़ू क्या? ये जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है यार, तो वापस क्यों जोड़ूंगा भाई? समझ आया या नहीं आया? हेलो, समझ आया या नहीं आया? सर वापस जोड़ दो ना यार, एक बार गुड्स रिटर्न आ गए ना, जोड़ दो यार।
और जो रिटर्न नहीं आया लिख दो गुड्स लाइंग विद कस्टमर। अरे भाई वो गुड्स लाइंग विद कस्टमर है या गुड्स रिटर्न जो आया है वो इसमें से ही तो है, क्योंकि भेजा तो इसमें से ही होगा। तो रिटर्न वापस आएगा, वापस जोड़ दूं या वो जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है यार। समझ में आया क्या? 23 जून जो गुड्स थे उसमें से ही 23 जून के बीच के और 30 जून के बीच के ट्रांजैक्शन की सेल इसी में से ही करी होगी, तो इसमें जुड़ा हुआ है वो तो, और जुड़ा हुआ रहना भी चाहिए। तो वापस जोड़ूंगा या नहीं जोड़ूंगा? नहीं जोड़ूंगा। समझ आया सर इस क्वेश्चन का आंसर? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। इसमें हाँ दीदी, अब एक और क्वेश्चन। दीदी ने बोला सर अगर आप ऐसा लॉजिक दे रहे हो तो फिर फर्स्ट पॉइंट में आप ये 240 वापस ऐड क्यों कर रहे हो? सर मैं यहां पे ये मान रहा हूं कि ये गुड्स जो मैंने कंसाइनमेंट पे भेजे थे ना, ये मैंने बिफोर 23 जून ही भेज दिए थे कंसाइनमेंट पे। अब सुनो सुनो सर, ये क्या बात हुई? आप ये मान लेते कि इसमें से ही भेजा है कंसाइनमेंट पे गुड्स और इसमें से ही बच गए। अगर मैं इसमें से ही भेजा और इसमें से ही बच गए, अगर मैं ये मान लेता तो यहां पे फिर 2,40,000 ऐड नहीं करता। पर क्योंकि लैंग्वेज ऐसे लिखी हुई कि आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इन पास्ट, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है ये, इसका मतलब वो है। अगर आप इसको रीड करते हो कि इसमें से ही भेजा है और इसमें से ही बच गया, कुछ भी मत करो। अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर ये गुड्स तो हमने ना 23 जून के पहले ही भेज रखे थे कंसाइनमेंट पे और इसके बाद उसके पास बच गए एजेंट के पास, तो ऐड कर दो। समझ आ रहा है? मैंने पहला पॉइंट क्या असम्पशन लेके बढ़ाया था कि इस 48 लाख में से भेजे कंसाइनमेंट पे गुड्स या पहले ही भेज चुके हैं? हम तो पहले ही भेज चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी वही असम्पशन लेके आंसर किया हुआ है। अरे दीदी 48 लाख तो 23 जून पे है, पर क्या 23 जून से पहले मेरे पास गुड्स थे ही नहीं क्या? हाँ, थे तो सही ना। हाँ सर। वही तो बता रहा था। तू तो पूरी रामायण सुनने के बाद बोल रहा है कि राम जी कौन थे, सीता जी कौन थे, सीता जी का हरण किसने किया, पूरी कहानी बता दी। यही तो बता रहा हूं मैं कि जो गुड्स रिटर्न आ गए मेरे भाई, उसकी कॉस्ट को मुझे स्टॉक में वापस ऐड करना चाहिए। यही सवाल है भाई का, यही सवाल है, तेरा भी यही सवाल है। इसका इस वाले का जो रिटर्न नहीं आए वो उसकी कॉस्ट को ऐड कर दो, है ना? मैं कह रहा हूं दोनों की कॉस्ट को ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों गुड्स मैंने भेजे थे ना, वो मैंने इस 48 लाख में से ही तो भेजे थे। इस 48 लाख की इन्वेंट्री में से ही तो मैंने भेजे होंगे मेरे कस्टमर के पास। उसने रिटर्न कर दिए तो वो तो इसमें वैसे भी एडेड है, और रिटर्न नहीं करे वो मेरी स्टॉक होना चाहिए, वो इसमें ऑलरेडी एडेड है। तो वापस वापस क्यों करूंगा? आया या नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। सर आप दूसरा ले सकते हो तो फिर आप इसको हटा दोगे यहां से। आंसर सर 2-3 आंसर आते हैं आईसीए के पास में, डोंट वरी। ये सीए इंस्टीट्यूट है। अगर एक क्वेश्चन के 3 अजम्पशन से आंसर होंगे तो तीनों आंसर उनके पास कीज में आते हैं। हाँ हाँ, 100%। सर ये फिजिकल इन्वेंट्री थी, तो उस दिन तो मेरे पास थे ही नहीं ना ये गुड्स, इसलिए मैं इसको वापस ऐड कर रहा हूं। अगर मैं ये मान रहा हूं कि मैंने इस 48 लाख में से भेजा है तो मैं ऐड नहीं करता, और मैं ये मान रहा हूं कि इस 48 लाख में के पहले भेज दिया होगा तो वो इसमें काउंटेड नहीं था, इसलिए ऐड कर रहा हूं। आया या नहीं आया? आया। तो मैं अजम्पशन क्या ले रहा हूं? मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि ये जो कंसाइनमेंट में मैंने गुड्स भेजे हैं वो इस 48 लाख में से नहीं भेजे हैं, वो इसके पहले भेज दिए होंगे, इसलिए ऐड कर दिया। ठीक है। और जो ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल वाला सिस्टम है वो किस में से बेचे होंगे? वो इसी में से बेचे होंगे। अब जो रिजेक्ट होके आ गए वो स्टॉक का पार्ट होने चाहिए, तो ऐड करना चाहिए, नहीं एडेड है। सर जो रिजेक्ट होके नहीं आए, जिसका अप्रूवल नहीं आया, वो भी तो मेरे स्टॉक में ऐड होना चाहिए, ऐड करना चाहिए, नहीं वो भी एडेड है। आया या नहीं आया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 विथ एवरी डाउट। बट अच्छा रहा आपने डाउट्स पूछ लिए, नाइस। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय।